इस मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि एक लड़का रिचर्ड है जो फुटबॉल खेल रहा होता है और अचानक से दूसरी टीम का आदमी आता है और उस पर हमला कर देता है और उसे गिरा देता है, जिससे रिचर्ड को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आ जाता है और वह भी उस पर हमला कर देता है बुरी तरह से। वहाँ पर सभी लोग बैठे वहाँ पर डर जाते हैं। फिर दूसरा सीन स्टार्ट होता है। रिचर्ड अपनी फ्रेंड लिसा के साथ है और रिचर्ड अचानक से खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और उस पर हमला स्टार्ट कर देता है और वह बहुत डर जाती है उसकी फ्रेंड और वहाँ से भाग निकलती है। फिर अचानक रिचर्ड अपने घर पर सुबह होता तो देखता है कि उसने अपने माता पिता को मार दिया है और वह बहुत उदास हो जाता है और डर जाता है। फिर अचानक से वह एक बेवुल्फ में बदल जाता है। उसकी फ्रेंड लिसा भी पुलिस को लेकर उसके घर पर आ जाती है और रिचर्ड वहाँ से भाग निकलता है। पुलिस सभी को आगाह कर देती है कि वह लड़का बहुत खतरनाक है, उसने अपने पेरेंट्स को मार दिया है, इसलिए सबके लिए डेंजर हो सकता है। पुलिस उसकी तलाश करना स्टार्ट कर देती है। फिर रिचर्ड वहाँ से चला जाता है और जब बाद में पता चलता है कि रिचर्ड जब भी चांद की रात निकलती है तो रिचर्ड खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वह एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। उसकी खबर पूरी तरह सभी न्यूज़ों पर फैल जाती है और वह सोच में पड़ जाता है। फिर वह वहाँ से जाता हुआ अचानक देखता है कि दो लड़के एक लड़के पर हमला कर रहे हैं और लड़की उससे हेल्प मांगती है। रिचर्ड बोलता है इस लड़की को छोड़ दो, पर वो उसको नहीं छोड़ते और मारना स्टार्ट करते रहते हैं। फिर उससे बोलते हैं कि तू यहाँ से चला जा, लेकिन रिचर्ड को गुस्सा आता है और उन पर हमला कर देता है और वह एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है और उन्हें बुरी तरह मारना स्टार्ट कर देता है। यह लड़की देखकर बहुत हैरान होती डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर रिचर्ड एक क्लब में जाता है। वहाँ पर वो एक आदमी जॉन से मिलता है जो वो इसी तरह एक वेयरवुल्फ है। वह देखता है कि वह दुनिया में एक अकेला ही वेयरवुल्फ नहीं है और वह उससे बोलता है कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो वो बोलता है यह बात तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं बताई? तो वो कहता है कि मेरे माँ बाप ने गोद लिया हुआ हूँ और मुझे नहीं पता मेरे असली माँ बाप कौन है। फिर अचानक से वो उसे वहाँ पर बैठे हुए को एक क्लू दे जाता है और उसके पास एक क्लू मिल जाता है। फिर वह उस क्लू को लेकर वहाँ से चल निकलता है और वहाँ एक होम टाउन में पहुँच जाता है। फिर वहाँ पर वो एक क्लब में जाता है जहाँ पर लोग उसे सभी हैरानी से देखने लग जाते हैं। फिर वहाँ पर एक लड़की एंजेलिया से मिलता है और उसे तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसे काम की बात करता है। वो फिर वहाँ पर एक लड़का आता है और उसे बोलता है कि वह इससे दूर ही रहे, पर वह उसे कुछ नहीं कहता और बाहर जाकर उसका इंतज़ार करना स्टार्ट कर देता है। और जब लड़का बाहर आता है और वहाँ से क्लब से सभी लोग चले जाते हैं तो वो उस लड़के को घेर लेता है और उसे मारना स्टार्ट कर देता है और लड़का डर कर वहाँ से भाग जाता है। फिर वहाँ पर एक आदमी जो उसे देख रहा होता है फिर उसे अपने काम पर ले जाता है और फार्म हाउस में ले आता है। फिर वहाँ पर एक कॉर्नर नाम का आदमी आता है और उसे बोलता है कि तुमने मेरे आदमी को मारा है। फिर वहाँ पर जॉन आ जाता है और बोलता है कि वहाँ पर तुम्हारे आदमी की गलती थी, इसकी कोई गलती नहीं थी। फिर कॉर्नर वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह होते हुए तो रिचर्ड देखता है कि वहाँ एक वेयरवुल्फ की लाश पड़ी हुई है। तो वो बोलता है ये किसी वेयरवुल्फ का काम है जो अचानक सभी को हमला करते रहते हैं। रिचर्ड फिर वहाँ से चला जाता है और वह एक आदमी उसे मिलता है। वो बोलता है कि वह कॉर्नर से और यहाँ होम टाउन से चला जाए और कॉर्नर से भी दूर ही रहे वरना मारा जाएगा। फिर कॉर्नर के आदमी उस लड़के को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने उस लड़के को क्या बताया है? वो बोलता है मैंने उसे कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ उसे यहाँ से जाने के लिए और तुमसे दूर रहने के लिए ही बोला है। और कॉर्नर तो गुस्सा आ जाता है, उससे बोलता है चल ठीक है, मैं तुझे यहाँ से जाने का मौका देता हूँ। और बोलता है ठीक है तो यहाँ से अब भाग जा। फिर वह वहाँ से उसे भागने के लिए कहता है तो वह वहाँ से भाग जाता है और कॉर्नर अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देता है। अचानक रिचर्ड भी सड़क से जाता हुआ होता है तो उसे आवाज़ सुनाई देती है जंगल की तरफ से, तो वह भी जंगल की तरफ चला जाता है। वहाँ पर उसे देखता है कि वहाँ पर एंजेला पहले से खड़ी हुई है। वो बोलती है कि कॉर्नर के आदमियों ने उस लड़के पे हमला किया और उसे मार दिया है। तो देखते हैं कि कॉर्नर के आदमी उसे नोच नोच के खा रहे होते हैं। फिर वह लिसा के साथ उस घर चला जाता है कॉर्नर के घर। तो कॉर्नर की पत्नी आते उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि तुम्हारी माँ मेरी बहन की लड़की थी
वो बोलता है, ये दिखाता है अपनी माँ की फ़ोटो को, दिखाता है उसके कि ये तुम्हारी माँ थी। कॉर्नर इससे बहुत प्यार करता है। कॉर्नर ने उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी की थी, जिससे तुम पैदा हुए थे, इसलिए तुम एक वेयरवुल्फ की तरह हो। पर तुम्हारी माँ उससे प्यार नहीं करती थी। फिर उन्होंने क्या किया कि तुम्हारी माँ, तुम पैदा हुए तो तुम्हें गोद दे दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी माँ ने रहते हुए घर के अंदर ही फांसी लगा ली थी। फिर मैंने तुम्हें गोद दिया था किसी को, और इसलिए तुम किसी और के घर पले और बड़े हुए थे। फिर कॉर्नर ने तुम बहुत ज़्यादा भयंकर हो गया था, और कॉर्नर ने सभी तरफ हमला स्टार्ट कर दिया था। तुम्हारी माँ की खबर सुनते हैं वह जितना खतरनाक था उससे ज़्यादा खतरनाक हो गया था। इस तरह वैसे सारी बात बताता है और बोलता है कि तुम कॉर्नर के बेटे हो और तुम कॉर्नर से दूर रहना, क्योंकि वह बहुत खतरनाक है। फिर वो बोलता है कि मैं अपनी माँ का बदला कॉर्नर से ज़रूर लूँगा, और लीसा को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे हवाले हो सकते हैं, पर उस कॉर्नर के हवाले कभी नहीं होगी, क्योंकि लीसा भी एक प्योर ब्लड वुल्फ है। अचानक दोनों जाते हुए वहाँ पर खेत में जाते हुए दिखाई देते हैं। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, उस कॉर्नर से नहीं। अगर तुम मुझसे चाहो शादी कर सकते हो, मैं उस कॉर्नर से कभी शादी नहीं करूँगी। तो बोलता है ठीक है, हम दोनों ही शादी करेंगे। पर वो बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहना, पर क्योंकि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। लीसा बोलती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक वेयरवुल्फ ही हूँ। दोनों घर चले जाते हैं। तो वहाँ पर सभी उनके घर, जो कॉर्नर घर होता है, वहाँ पर सभी वेयरवुल्फ इकट्ठे होते हैं और बोलते हैं कि इसको जिला को कॉर्नर के हवाले कर देना चाहिए। पर अचानक से वहाँ पर कॉर्नर आ जाता है, और कॉर्नर के पास जो कॉर्नर दोनों आपस में बातें करते हुए बोलते हैं, वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी माँ से बहुत प्यार किया है, मैंने उसके साथ कभी भी गलत नहीं किया है। तो अचानक वह वहाँ से रीचर भाग जाता है और अपने आदमी को कॉर्नर उसके पीछे लगा लेता है, लेकिन रीचर सभी आदमियों को मार देता है, पर उसे बहुत मारना स्टार्ट कर देते हैं। सभी उसको बहुत तरह जख्मी कर देते हैं। अचानक एंजिला को उसकी आवाज़ सुनाई देती है। एंजिला भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वह वहाँ से अटैक कर देता है और वहाँ से भाग निकलता है। आगे देखता है कि पहाड़ी में कोई रास्ता नीचे नज़र नहीं आ रहा। अगर वो पीछे देखता तो कॉर्नर के आदमी उसके पीछे लगे, लेकिन वहाँ से वह छलांग मार देता है और नीचे गिर जाता है और पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। वहाँ पर जो पुराना जॉन है आ जाता है और उसे उठने के लिए बोलता है। अचानक एंजिला ही वहाँ पहुँच जाती है और उसे उठाकर अपने घर ले आती है। तो जॉन है उससे बोलता है कि इसे उठाओ और इसे चलने के लिए कहो। वह बोलता है कि मेरे से नहीं होगा, मैं उठ नहीं सकता। पर एंजिला को बोलता है कि इसको उठाओ और इसको चलने के लिए कहो। फिर वह हिम्मत करता है, थोड़ा चलता है। फिर एंजिला उसे भागने के लिए कहती है कि तुम भागो, पर वो बोलता है मेरे से नहीं होगा। अचानक वो भागना स्टार्ट कर देता है और उसके सभी जख्म ठीक हो जाते हैं। फिर वह दोबारा से जॉन के पास जाता है, उसे बोलता है कि तुम्हारे पास सबूत होंगे जरूर उस कॉर्नर के पास। फिर उसे अचानक आइडिया आता है और वह असला इकट्ठा करना शुरू कर देता है जिससे वह कॉर्नर को मार सके। फिर अचानक उसे आवाज़ सुनाई देती है एंजिला की, और वह जाता है कि कॉर्नर ने जॉन और उसकी वाइफ को अपने कैद खाने में ले लिया है और एंजिला को भी अपने पास ले गया। फिर वहाँ जाता है और उसके सभी आदमियों को मारना स्टार्ट कर देता है और वह वहाँ पर कॉर्नर बहुत तरह गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला स्टार्ट कर देते हैं। फिर एंजिला को वह बचा लेता है और एंजिला भी एक वेयरवुल्फ बदल जाती है और सभी को मारना स्टार्ट कर देते हैं और सभी को वहाँ से छुड़ा लेती है। फिर कॉर्नर जॉन है जो कॉर्नर के आने का इंतज़ार करता है और कॉर्नर के आदमी आना स्टार्ट करते हैं, तो वह वहाँ पर फायर करना स्टार्ट कर देता है। जॉन सभी आदमियों को देख के वहाँ पर जो बंदूक ले होते हैं वहाँ पर फायर करना स्टार्ट कर देता है। उसके सभी आदमी धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वहाँ पर कॉर्नर भी आ जाता है और वहाँ पर पहुँच जाता है, देखता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं। अचानक वहाँ दरवाजे बंद कर देते हैं और वहाँ
वहाँ पर जो दरवाजे बंद करने के बाद होम टाउन में फायर कर देते हैं और कॉर्नर के बाकी बचे आदमी भी मर जाते हैं, लेकिन कॉर्नर वहाँ से जिंदा बच निकलता है और उस पर रिचर्ड पे हमला स्टार्ट कर देता है। फिर कॉर्नर को रिचर्ड बुरी तरह मार देता है। फिर अचानक वहाँ पर जो पुराना जॉन है वो भी पहुँच जाता है। कॉर्नर बोलता है कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ कभी गलत नहीं किया है, मैंने हमेशा उससे प्यार ही किया है। लेकिन अचानक से वहाँ अब जो पुराना जॉन है, जो कॉर्नर रिचर्ड को मिला था, वो भी पहुँच जाता है। जब रिचर्ड का गुस्सा शांत होता है तो अचानक आ जाता है और बोलता है कि मेरा इससे बहुत पुराना बदला है, इसने मुझ पे पहले हमला किया था, मैं उस टाइम कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं इससे अपना पुराना बदला ज़रूर लूँगा, क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मुझे होम टाउन से निकलवा दिया था। पर रिचर्ड बोलता है कि नहीं, तुम अब इस पर कोई हमला नहीं करना, लेकिन वो बोलता नहीं, मैं इसको अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रिचर्ड को गुस्सा आता है और उस पर हमला करना स्टार्ट करता है, लेकिन वो एक ही हमले में रिचर्ड को नीचे गिरा देता है और फिर वह कॉर्नर के पास आता है और कॉर्नर को एक ही हमले में मार गिराता है। फिर रिचर्ड और उसकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और रिचर्ड को जब मारना स्टार्ट करता है तो जॉन उस पर फायर कर देता है और वह वहाँ से फिर भागने लगता है, लेकिन उसे पकड़ लेता है। फिर वह सिगरेट पीता होता है तो रिचर्ड उसकी सिगरेट को उसके नीचे गिरा देता है जहाँ पर उसने असला बिछाया हुआ था और फिर वह वहाँ से उससे थोड़ा दूर चला जाता है। फिर वहाँ पर फायर हो जाती है और वह फट जाता है। इस तरह यह कहानी हमारी चलती है। फिर सभी खुशी खुशी एक दूसरे से मिलते हैं और कहते हैं कि हम अपने घर जा रहे हैं और सभी वेयरवुल्फ की लिस्ट उसको दे देता है, भी इतनी वेयरवुल्फ हमारे एरिया में है।